हेलो दोस्तों, आप इस वीडियो में देखेंगे कि भारत इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका है। इस वीडियो को एंड तक देखते रहे और चाइना सुपर पावर जिसको अभी तक किसी ने बीट नहीं किया, लेकिन इंडिया आपको पाकिस्तान रिएक्शन वाली बहुत अच्छी वीडियो इस चैनल पर मिलेगी। प्लीज़ भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर लो प्लीज़ दोस्तों। इंडिया इस रेस में बहुत आगे आ गया है। चाइना के बाद स्टील किंग बन गया है। मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्टिंग स्टील की करना शुरू कर दी है। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने एक बार फिर मुल्क में मौशी तरक्की का लॉलीपॉप दे दिया। अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाता, नाअहल किया जाता है, तो पीटीआई वाले घरों में बंद हो जाएंगे। पाकिस्तान जो है वो डे बाय डे डिफॉल्ट होता जा रहा है और बैंकक्रप्ट होने के दहाने पर है। हम रोज सुनते हैं जी डिफॉल्ट होगा, अजी डिफॉल्ट होगा। और भाई कैसे डिफॉल्ट होगा? There is no chance that Pakistan will default. हम दिवालिया हो चुके हुए हैं। दिवालिया की निशानी ये होती है। हमारी प्रायोरिटीज़ मिसाइल हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ जंग है, हमारी प्रायोरिटी कश्मीर है, हमारी प्रायोरिटी तो तरक्की है ही नहीं। और पाकिस्तान की तरक्की शायद प्रायोरिटी कभी होगी ही नहीं। जो तुमने धौंस और जो तुमने ब्लैकमेलिंग का रवैया अपनाया हुआ था, उसमें तुम बुरी तरह से नाकाम हो चुके हो। है कि इंडिया में उनकी पॉलिसीज गवर्नमेंट की जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनके वहाँ पे जमहूरियत नाम की नहीं, प्रैक्टिकल वो लोग करते हैं। बात करें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग पे, आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल जीरो है। हम सुई तक चाइना से लेते हैं, सुई तक हम चाइना की इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना एक सुपर पावर है जिसको अभी तक कोई भी बीट नहीं कर पाया है। लेकिन उस दौर में इंडिया लगा हुआ है। इंडिया स्टील किंग के जो है मार्केट में वो नंबर 2 पर आ गया चाइना के बाद। और न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बल्कि एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और 2023 में एक रिपोर्ट आई है, उसका कहना है कि 2023 में 2200 बिलियन की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करेगा स्टील में। क्या रीज़न है? सब कॉन्टिनेंट से अलग होने के बाद हम लोगों ने अपने आप पर तवज्जो नहीं। पाकिस्तान प्लेट में मिला वैसे ज़ाया कर रहे, क्यों? देखें मैडम, मेरे ख्याल में ये जो आपका क्वेश्चन है ना, मैन्युफैक्चरिंग और लोकल मैन्युफैक्चरिंग हमारी है नहीं, और हम जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी बहुत पीछे रह गए। मेरे ख्याल में ये है कि इसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि जो मैं समझता हूँ, इन माय ओपिनियन, वो ये है कि जो पाकिस्तान क्योंकि एक शुरू से एक सिक्योरिटी स्टेट था, एक ब्यूरोक्रेटिक स्टेट था, उसकी पाकिस्तान की जो फॉर्मेशन थी वो अनफॉर्चुनेटली आपने इंडिया का कंपैरिजन का, वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट बन गया और हम जो एक सिक्योरिटी स्टेट में रहे। और हमारी ट्रांजिशन सिक्योरिटी स्टेट से ब्यूरोक्रेटिक स्टेट में हुई नहीं। उसमें फिर मार्शल लॉ आ गए, फिर हमारा जो पूरा एक पॉलिटिकल निज़ाम है वो ब्रेक डाउन हो गया। सर हुई नहीं, आपने करनी नहीं चाहिए। नहीं, इसमें बहुत सारे वजूहत हैं कि कुछ हमारी हिस्ट्री में भी, पाकिस्तान में जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, मेरा ये पर्सनल व्यू है क्योंकि मैं हिस्ट्री का भी तालिब इल्म हूँ। मेरा पर्सनल व्यू है कि जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है ना 47 की, वो बिल्कुल ही गलत है, वो बिल्कुल झूठ पढ़ाया जाता है हमें। ठीक है, फिर बात ये है कि फिर 47 से आगे चलें तो फिर मार्शल लॉ आ गए, हमें एक डेमोक्रेटिक स्टेट बनना था। अगर हम डेमोक्रेटिक स्टेट बन जाते तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में होती। अब क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी के इश्यूज़ इतने ज़्यादा थे, हम सिक्योरिटी में रहे, हम पाकिस्तान दुनिया की यानी कि सब एटॉमिक पावर बन गया, लेकिन हमारा जो बेस है, जो रूट्स हैं, वो हम पीछे रह गए, मैन्युफैक्चरिंग में पीछे रह गए। फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। इंडिया में फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस वजह से कि इंडिया जो है, इंडिया की जो पॉलिसी है वो को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी है, यानी कि जियो और जीने दो। इंडिया एक वाहिद मुल्क है मेरे ओपिनियन में, जिसको दुनिया का किसी भी कंट्री को इंडिया से कोई ख़तरा नहीं है। उसकी वजह यह है कि इंडिया की शुरू से यही पॉलिसी रही है, जियो और जीने दो को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी है। और को एग्जिस्टेंस, मिडल ईस्ट की भी को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी, पूरी दुनिया की यही पॉलिसी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की पॉलिसी है कि हमने जीना है और आपका कोई हक़ नहीं जीने का, किसी का कोई हक़ नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का हक़ है। मुसलमानों में भी एक फ़िरक़े का हक़ है। तो हम इन सब मसाइल में पड़े रहे। ठीक है, हम तरक्की की साइड पे गए ही नहीं, और वो हमारा जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा पीछे रह गया। साउथ एशिया में हम पीछे रह गए। तो बात ये है कि अगर हम इंडिया की तरह, मैं सिर्फ इंडिया की कंपैरिजन कर रहा हूँ, मैं साउथ एशिया की नहीं कर रहा, अगर हम इंडिया की तरह पाकिस्तान की भी ये भी पॉलिसी बन जाए, अभी भी बन जाए, 2022-23 में बन जाए कि जियो और जीने दो, अगर ये बन जाए तो हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिडल ईस्ट से भी मिल सकती है, मुसलमान ममालिक से भी मिल सकती है, हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है, हम एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। हालांकि एग्रीकल्चर में भी गंदम हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगाते हैं, चीनी हम बाहर से मंगाते हैं, आलू हम बाहर से मंगाते हैं। ठीक है, तो हम वजह यही कि हमारी जो पॉलिसीज़ है ना, पॉलिसीज़ जो है हमारी, वो हमारी सारी इनसिक्योरिटी पे बेस है।
हमारा पाकिस्तान को हम हम पाकिस्तानियों को ये बताते हैं कि हम इनसिक्योर स्टेट है, हम हालत जंग में हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वो जाहिर बात है जब तालिब इल्मों को और पाकिस्तानियों को हम ये बताते हैं कि हम एक इनसिक्योर स्टेट हैं, तो जाहिर बात है हम खर्चा भी सिक्योरिटी पे करते हैं। ठीक है, तो हम आर्म फोर्सेस पे ज़्यादा पैसे लगाते हैं, इधर इंडस्ट्री पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, लोकल जो हमारी सनत है उस तरफ तो पैसा लगता ही नहीं। हमारी वो प्रायोरिटीज़ ही नहीं है। हमारी प्रायोरिटीज़ मिसाइल हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ जंग है, हमारी प्रायोरिटी कश्मीर है, हमारी प्रायोरिटी तो तरक्की है ही नहीं। और पाकिस्तान की तरक्की शायद प्रायोरिटी कभी होगी ही नहीं, क्योंकि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में ऐसा कभी कोई कल्चर आएगा या कोई पाकिस्तान इस तरह के प्रोग्रेस करेगा या वो कोएग्जिस्टेंस की पॉलिसी बनाएगा। किस्मती है कि हमने पाकिस्तान को उस पॉइंट के ऊपर ला के खड़ा कर दिया है जहां पाकिस्तान डिडंट डिजर्व। हम रोज सुनते हैं जी डिफॉल्ट होगा, अजी डिफॉल्ट होगा, और भाई कैसे डिफॉल्ट होगा? देयर इज नो चांस दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट। हम दिवालिया हो चुके हुए हैं। दिवालिया की निशानी ये होती है कि जब आपके कारखाने बंद होने शुरू हो जाए। 3 चीजें have been going very rapidly wrong. Number 1, smuggling of dollars from Pakistan to a neighboring country. Number 2, हम wheat import कर रहे हैं। तीसरी, fertilizer भी heavily subsidized. आने वाले चंद महीनों में you will see कि we will inshallah by the close of fiscal year we will be in a much better position. हर हफ्ते $0.5 अरब खत्म होता है कि ये जिस स्पीड से जा रहे हैं, और अगर बाहर से रकम नहीं आई तो 8 से 10 हफ्तों में पाकिस्तान के रिजर्व खत्म हो जाएंगे। हमारी भी हुकूमत थी, उस वक्त बॉर्डर नहीं था हमारे साथ। अभी कह रहे हैं जी बॉर्डर से डॉलर निकल रहे हैं। उस वक्त कैसे? उस वक्त तो मुल्क में अंदर आ रहा था डॉलर, अब बाहर जाना शुरू हो गया है। तो ये आपकी करतूतें हैं। कोशिश होगी इस्लामिक टीम की कि हम इस दफा सेकंड टाइम पाकिस्तान का IMF का प्रोग्राम पूरा करें। 2 महीने संभाल नहीं सके IMF का प्रोग्राम। वो पाकिस्तान आए थे 25 साल की IMF से डीलिंग के तजर्बे पे। इसहाक डार साहब फ्री भी नहीं करा रहे, बात करना